लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th स्टाफिंग का सेकंड लेक्चर। स्टाफिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि स्टाफिंग क्या होता है और स्टाफिंग प्रोसेस की। अगर आप में से किसी बच्चे ने भी फर्स्ट लेक्चर भी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके बाद आप आइएगा सेकंड लेक्चर पे। आज हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टाफिंग प्रोसेस के पहले तो समझिए स्टाफिंग का मतलब था पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब, फिलिंग और कीपिंग फिल्ड द पोजीशन क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो पोजीशन क्रिएट होती है उस पोजीशन को फिल करना स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग का सेकंड स्टेप होता है रिक्रूटमेंट। अब हम आज बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की। आप बिल्कुल ऐसे मानकर चलिए कि हमारे पास एक वैकेंट पोजीशन है, एक खाली पोस्ट है। मान लेते हैं कि हमारे पास जर्नल मैनेजर के लिए एक पोस्ट है, ठीक। तो जर्नल मैनेजर की पोस्ट को फिल करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास लेबर सप्लाई के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। वो जो सोर्स हैं वो हमारे लिए वैलिड हैं या नहीं है, यानी कि जर्नल मैनेजर की पोस्ट के लिए वो वैलिड है या नहीं है। क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, हमारे लिए बेस्ट सुटेबल सोर्स कौन सा है, और फिर हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास एप्लीकेशन दें, हमारे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करें। अब एज पर दी क्लास 12 सिलेबस एनसीईआरटी कहता है, आराम से सुनिएगा बेटे, मेरे सारे के सारे लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, आपके सिलेबस पे बेस्ड होंगे बिल्कुल। और जो लोग सपोज करिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है। बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी से अच्छी कोई भी बुक मार्केट में नहीं होती। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। हमें यहाँ पर बात करनी है, टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि अगर एक पोजीशन वेकेंट है, अगर एक पोस्ट खाली है तो उसे भरने के क्या तरीके हैं। एक को हमने नाम दिया इंटरनल सोर्सेस, एक को हमने नाम दिया एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस का मतलब होता है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल का मतलब आप समझते हैं अंदरूनी, इंटरनल। बाहर से हम किसी पर्सन को हायर नहीं कर रहे, हमारे पास जो लोग ऑलरेडी हैं उन्हीं में से हम किसी को उस पोस्ट पर अपॉइंट कर रहे हैं। इसके लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, एक का नाम है ट्रांसफर और दूसरे का नाम है प्रमोशन। एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब होता है कि उस पोस्ट को फिल करने के लिए हम बाहर के किसी आउटसाइडर पर्सन का यूज कर रहे हैं। तो आज हम एक्सटर्नल सोर्सेस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेस की। चलिए आते हैं इंटरनल सोर्सेस में। इंटरनल सोर्सेस का मतलब हम बाहर से कोई पर्सन अपॉइंट नहीं कर रहे, वी आर टेकिंग द पर्सन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहला आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर बिल्कुल सिंपल सी बात, एक अच्छा वर्ड बताता हूं मैं आपको इसके लिए। ट्रांसफर का मतलब होता है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ट्रांसफर का मतलब है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। जैसे कि ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, तो हमने एक पर्सन को बस यहां से उठाकर यहां पहुंचा दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी कोई सिग्निफिकेंटली कोई इंक्रीज नहीं करा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग थे, उन्हें निकालने से अच्छा दूसरे डिपार्टमेंट में जहां पर हमारे पास लोग कम होते हैं हम उन्हें वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, वहां पर भेज देते हैं, ठीक। और सेम पोस्ट पर भेजते हैं, लगभग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। हो सकता है उसे हम कोई दूसरा काम दे दें करने के लिए। वन डिपार्टमेंट टू अनदर, मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, अब मैंने उसको प्रोडक्शन में भेज दिया। वन शिफ्ट टू अनदर, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में। पहले सपोज करिए वो मॉर्निंग शिफ्ट में आता था एक वर्कर, अब मैं उसको बोल रहा हूं भाई अब तुम इवनिंग शिफ्ट में आ जाना। विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज, मतलब कोई सिग्निफिकेंट, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या उसके स्टेटस में। क्लर्क है तो क्लर्क का क्लर्क ही रहेगा, गार्ड है तो गार्ड का गार्ड ही रहेगा, मैनेजर है मैनेजर का मैनेजर ही रहेगा। तो सेम पोस्ट रहती है, स्टेटस में कोई चेंज नहीं होता। और आप सोचकर देखिए कि जब स्टेटस में कोई चेंज नहीं है तो पैसों में भी कोई चेंज नहीं होता। आगे चलते हैं। इट में लीड टू चेंज इन दी ड्यूटीज। भाई पहले उसकी ड्यूटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थी, अब हो सकता है उसकी ड्यूटी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो जाए, और थोड़ी सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर चेंज हो जाएंगी, वर्किंग कंडीशन चेंज हो जाएंगी, बट नॉट नेसेसरली सैलरी। ये जरूरी नहीं है कि उसकी सैलरी बढ़ भी सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर केस स्टडीज बहुत बार आती हैं कि अगर एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हैं और हम उन्हें निकालना भी नहीं चाहते तो बताइए क्या करें। तो जो डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ होता है हम वहाँ से लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पर लोग कम होते हैं। तो देखिए, ट्रांसफ़र इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा होते हैं हम वहाँ से एम्प्लॉय निकालकर दूसरे किसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। मैंने भी आपको बताया भी, हॉरिजॉन्टल का मतलब आप सबको पता है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि हमने वर्कर्स को यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, उनकी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई ना उनकी सैलरी ज़्यादा चेंज हुई, किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ, बस उनकी थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन चेंज हो गई। इसको हम बोलते हैं आपका ट्रांसफ़र। आगे चलते हैं। सेकंड सोर्स होता है हमारा इंटरनल सोर्स में प्रमोशन। प्रमोशन में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, घर में भी आपका हो सकता है, पापा का, भैया का, बहन का, किसी का भी प्रमोशन हुआ हो। तो प्रमोशन का मतलब हम समझते हैं हमेशा से कि भाई किसी का स्टेटस इंप्रूव हो गया। ऑब्वियस सी बात है बेटे, प्रमोशन के लिए वर्ड यूज करा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकल शिफ्ट यूज करा जाता है। वर्टिकल शिफ्ट यानी कि आप एक लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन पर चले गए। तो जब हम प्रमोशन करते हैं, अब सपोज करिए एक जर्नल मैनेजर की पोस्ट क्रिएट हुई, तो जो डेप्यूटी जर्नल मैनेजर था, यानी कि जो जर्नल मैनेजर का जूनियर था, डेप्यूटी जीएम था, तो मैंने क्या करा, डेप्यूटी जीएम को उठाकर क्या बना दिया, मैंने उसको जर्नल मैनेजर बना दिया। करेक्ट। तो प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटीज। अब जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो उसकी फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी, उसका स्टेटस भी इंप्रूव हो जाएगा और उसकी सैलरी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप कॉमन सेंस में भी ये बात समझते हैं कि प्रमोशन में सैलरी भी इंप्रूव होती है, स्टेटस भी इंप्रूव होता है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन। आप देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस होते हैं वहाँ पर लोगों का मोटिवेशन लेवल हाई रहता है, वो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं कि भाई हम अच्छे से काम करेंगे तो हमारे को प्रमोशन मिलेगा। लॉयल्टी, वो ऑनेस्ट रहते हैं अपने बिहेवियर में, वो ऑनेस्ट रहते हैं, और जब उन्हें पता है कि मेहनत करने पर उनको प्रमोशन मिलेगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी उनका हाई रहता है। अब हमारे सिलेबस में बेटे ध्यान से सुनना, ट्रांसफर और प्रमोशन के अलग अलग मेरिट डीमेरिट नहीं है। इंटरनल सोर्सेस के एक साथ मेरिट है। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। अगर हम बाहर के किसी बंदे को नहीं बुलाते, केवल अपने पास जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं से वैकेंट पोजीशन भरते हैं, तो उससे हमारे एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहते हैं। भाई किसी को निकालने की बजाय आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। इससे हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी सिंप्लीफाई हो जाता है। लोग हमारे पास पहले से ही थे, किसी बाहर के पर्सन को हमने अपॉइंट नहीं करा, तो हमारे लिए भी काम सिंपल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम इजी हो गया। मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेस और देखते हैं। बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्क फोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट, यानी कि जहां पर लोग ज्यादा हैं वहां से हमने पहुंचा दिया जहां पर लोग कम हैं, तो बेनिफिट हो गया शिफ्टिंग करने से। फिलिंग द जॉब इंटरनली इफ चीपर, ऑब्वियस सी बात है हमारे पैसे भी बचते हैं।
नहीं तो एक्सटर्नल सोर्सेज में जो मोस्ट कॉमन है एडवर्टाइजमेंट होता है। तो आप सोचो एडवर्टाइजमेंट पे कितने पैसे खर्च होते हैं, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज के कंपैरिजन में इजी होता है। लिमिटेशंस पे आते हैं कि इंटरनल सोर्सेज की कुछ बुराई भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। अगर आप अपने ही लोगों से काम चला लेंगे, बाहर के लोग बुलाएंगे ही नहीं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट आना कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एम्प्लॉय लेथार्जिक हो सकते हैं। लेथार्जिक मतलब लेजी। अगर हमें पता है कि भाई हमें तो कोई निकालेगा ही नहीं जॉब से, हमें तो अपने आप प्रमोशन मिलेगा, तो आप कई बार काम करना क्या कर देते हैं, कम। तो इसलिए कभी कभी लेथार्जिक भी हो जाते हैं एम्प्लॉयज, ये सोचते हैं कि भाई हमें तो प्रमोशन मिलना ही है, जैसे ही हमारा सीनियर जाएगा हम प्रमोट हो जाएंगे, तो वो काम करना कई बार लॉयल्टी के साथ वो काम करना कम कर देते हैं। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स नेक्स्ट है, नई एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज है ही नहीं, वो इंटरनल सोर्स कहाँ से अपॉइंट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, अगर हम सपोज करिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफर करते हैं, पहले एक एम्प्लॉय को दूसरे में, फिर नहीं भाई अब यहाँ नहीं, अब यहाँ चले जाओ, अब यहाँ नहीं, यहाँ चले जाओ, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होने से उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बहुत। ठीक, तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको आज तक की क्लास ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। क्लासेस डेली बेसिस पर अपलोड होती हैं, ठीक। शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास में इतना ही, ठीक। लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट हुआ स्टाफिंग का। स्टाफिंग के सेकंड लेक्चर में आप लोगों ने आज पढ़ा है कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में इंटरनल सोर्सेज क्या होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ें। आने वाली क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज आपको सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक करते रहेंगे, केस स्टडीज भी करेंगे। हमारा एक पूरा फुल फ्लेज एक सिलेबस है जिसको हम कवर करा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।